मेरी 2 शादी हुई, पर दोनों आधे है, दोनों पतियों का त्याग मैंने खुद करा। तो आपकी 2 शादियां हुई? हाँ सर, 2 शादियाँ हुई। तो दोनों को आपने त्याग दिया? हाँ मैंने त्याग फिर दिया सर। जो पहला पति था मेरा, ये चोर था। चोर? क्या चुराया? ये फैक्ट्रियों की चोरियाँ कर रहा था, घर में भी चोरियाँ करता था, कहीं भी। चलो मैं सहन करती रही। उसके बाद उसने मेरी छोटी गुड़िया बेच दी थी हिमाचल में। अच्छा। तो वहाँ से दिल खराब हो गया गुरुजी, मैंने वहाँ से तलाक दे दिया था। फिर मैंने दूसरी शादी, मेरे रिश्तेदारों ने कहा, जो पहले हस्बैंड थे मेरे, उनसे मुझे 3 लड़कियाँ थी। तो घर वाले बोले भाई तू अकेली आ जा, लड़कियों ने आश्रम में छोड़ दिया। तो वहाँ से मेरी अनबन खत्म हो गई। पापा ने कह दिया भी अकेली आ जा, हम तेरी शादी कर देंगे, बच्चे लेके हमारे पास ना आइयो। तो मैं किराए पर रही, किराए पर रह के मैंने फैक्ट्री वगैरह में काम करा। चलो मैंने अपने बच्चे पाले। बच्चे साथ में रही? बच्चे साथ में है मेरे। उसके बाद मैंने, जब रिश्तेदार कुछ बाहर के नहीं टिकन देते और कुछ घर के हो जावे ऐसे ही, तो उसके बाद मैंने एक ऐसे आदमी से शादी करी। था तो रिश्तेदारी सही, लेकिन मैंने, मेरी शर्त थी भाई मैं शादी जब करूँगी जब मेरी तीनों लड़कियाँ मेरे साथ जागी। बिल्कुल। तो मैंने, गुरुजी उस टाइम मेरी उम्र 25-26 साल की थी, और जो मेरे पति थे उनकी उम्र 55 साल की थी। अच्छा। ये मेरे कहने में शादी हुई थी गुरुजी। तो जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे कुछ नहीं था उनके पास। ये मुझे 7 किले ज़मीन के कह के ले गए थे, भी 7 किले ज़मीन के हैं, वहाँ कुछ नहीं था। जब मैंने इसकी इंक्वायरी करी, अपने हस्बैंड की इंक्वायरी करी 2 साल बाद, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी बीच में, तो मैंने इंक्वायरी करी। उसकी इंक्वायरी में 16 लाख कर्जा निकला। तो मैंने सोचा अपने मन में, अब ना तो मैं मायके में जाने लायक रही, क्योंकि मेरे मायके वालों ने कभी अकेली आई हो तो बच्चे लेके ना आई हो यहाँ पे। उसके बाद मैंने जैसे तैसे भी करा, मेडिकल लाइन में भी नौकरी करी मैंने, और फैक्ट्री में नहीं मैंने करी, मैंने अपना ही बिजनेस चलाया। फैक्ट्री भी खोली मैंने, गत्ता फैक्ट्री खोली मैंने अपनी। तो उसका मैंने कर्जा उतार दिया, 16 लाख कर्जा उतारा। और अभी मकान बनाया मैंने, 4 साल हो गए। और मकान के बाद मैंने ज़मीन में बोर करवाया, 1 किला ज़मीन का था उनके पास। अब उनकी समस्या ऐसी हुई, किसी ने पता नहीं अपने मायने से चले गए, या पता नहीं किसी ने कहा, किसी ने कह दिया लड़कियां तेरी नहीं है। उसने क्या करा, 2 साल पहले गुरुजी उल्टा कदम उठाया हमारे बच्चों के साथ। वहाँ से मैंने फिर दिल खराब, मेरा मन खराब हो गया, क्योंकि जब मेरे बच्चे के साथ उल्टी हरकत होगी तो मैं कैसे टिकूंगी वहाँ पे। तो अभी लड़की की शादी तो मैंने 2 की कर दी, वहीं पे कर दी गाँव में ही। वैसे मेरा परिवार बहुत अच्छा है, देवर जेठ जो है मेरे परिवार के में बहुत अच्छे हैं, वे मेरा साथ देवे। तो अभी मैं मकान बना के, मुझे 3 साल हुए। लड़कियों की शादी तो वहीं कर दी थी मैंने 2 की, पर उसने एक भी लड़की की शादी में कन्यादान नहीं किया, खुद मैंने अपने भरोसे पे करी। अब एक लड़की की शादी अब मैंने बाहर आके कर दी, जो बाहर आई ना मैं, अब मैंने अपना होटल खोल रखा जमुनानगर एरिया में, मैंने अपना होटल खोल रखा। तो मैं खुद काम करूं, और कान्हा जी की कृपा से अभी 1 महीना हुआ अप्रैल का, मेरे सिर जब मैंने शादी करी, लड़कियों की पहले से मैं शादी करी, किसी से मैंने कोई कन्यादान नहीं लिया, किसी रिश्तेदार से मैंने कोई पैसा नहीं मांगा। मेरे कान्हा जी जाने और आप जानो, क्योंकि मैंने टीवी के ऊपर ही आपको गुरु बना लिया था, टीवी के ऊपर ही गुरु बना लिया था। तो मेरे सिर पे 8 लाख का कर्जा था गुरुजी, 8 लाख का मेरा अप्रैल में कर्जा उतरा। गुरुजी मुझे यूँ नहीं पता मेरा 8 लाख का कर्जा किस तरह उतरा, किस तरह नहीं उतरा। अप्रैल में मैंने सिर्फ पर्ची रखी थी अपने कान्हा जी के नीचे। गुरु आप भी देख सको, पर्ची अब भी है, ये मैं दिखाने के लिए लाई। और कोई भी मेरे आपत्ति कोई आवे तो मेरे कान्हा जी पहले मुझे सुपने में बता दे। आपने एक स्त्री का धर्म निभाया है, और इतना सारा स्ट्रगल करते हुए आपने अपने बच्चियों को बहुत अच्छा बनाया है, ये बहुत अच्छी बात है। SBI बैंक में लगी हुई है बड़ी गुड़िया मेरी। आपने अपनी बेटियों के साथ समझौता नहीं किया, और यही करना चाहिए। बेटियों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ। और आपने जो मेहनत की है, स्त्रियां कई बार हार जाती हैं कि बच्चे हैं, अब कौन है करने वाला। गुरुजी एक बात का दर्द है मुझे, जब मैं कोई कदम उठाऊं ना, भगवान मेरा साथ दे, पर दुनिया मुझे ना बहुत कुछ से कुछ कह रहा है। बहुत दुनिया का तो देखो रिवाज ही कहना है। ये बताओ, फिर जो दूसरा 55 साल वाला था वो कहाँ चला गया? वो मैं गाँव में ही है, मकानों में बैठा है। मैं वहाँ से निकल के आ गई, मैंने उससे नहीं कहा तू चला जा यहाँ से। तो अब वो अकेला रहता है? आप उसके साथ नहीं रहते? नहीं सर, मैं तो यहाँ पे रह, जब मैंने अपना होटल करा हुआ है। कब से अलग अलग हैं आप लोग? हो गए सर, जब मैंने शादी करी थी 7 अक्टूबर को, मैंने 2 लड़कियों की इकट्ठी शादी करी थी। 10 अक्टूबर 2021 में 21, 22, 23, 24, तब से आप लोग अलग अलग? हाँ अलग हूँ सर। तब उसका फोन नहीं आता? फोन क्या सर, गुरुजी जब ये मेरे पास यहाँ होटल करा था ना मुझे, ये हमारा शटर, हमारे खिड़की तो थी नहीं, शटर था हमारे, शटर खोल के मैं सोई थी, 2 साल तक सोई रही थी, कभी ऐसी बात नहीं हुई। उसने ना आके, मुझे नहीं पता केला आया कौन आया, उसने हमारे ऊपर ना नशे की दवाई डाल दी, हमें नशा हो गया, 19,000 रुपये निकाल के ले गया वो हमारे। अब वैसे मैंने जमीन पे स्टे लगवाई, अभी मैंने जमीन पे स्टे लगवाई। खुश हैं? खुश तो हूँ सर, पर
थोड़ा सा ये बताओ कि मैंने अच्छा कराया बुरा करा मैंने? अब देखो हालात ने जो कराया वो आपने तो कुछ नहीं किया, सब हालात ने कराता गया और आप करते गए। हम इंसान कुछ नहीं करते, जो समय कराता है वो हम सब करते हैं। गुरुजी पर आपने भी वही किया जो समय ने कराया। भगवान मेरा बहुत साथ देवे पर इंसान साथ नहीं देता है, क्योंकि बचपन से ये साल की थी मैं जब मेरी मम्मी मर गई थी, उसके बाद आज तक 42 साल की उम्र होगी, संघर्ष ही करती आ रही। कोई बात नहीं, भगवान की कृपा है कि आप अच्छे सत्संग से जुड़े हो, संतों से धाम से जुड़े हो। बस गुरुजी एक आशीर्वाद दे दो। अब मैं ये चाहूँ जितना भी मैं पैसा कमाऊँ, ये सारा पैसा मैं गरीब जनता के सहयोग के अंदर, जो शादी हो जिसके माँ नहीं है बाप नहीं है जो है, ये सारा पैसा मैं उसे लगाऊँ बच्चों बिल्कुल, को। बहुत अच्छा उत्तम विचार है आपका।